गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम किसी बिल्डिंग की ऊंचाई बगैर उस पर चढ़े हुए मेजर कर सकते हैं, और अगर बहुत चौड़ी नदी है बगैर उस नदी के अंदर गए भी हम उसकी चौड़ाई को नाप सकते हैं। ये जो चैप्टर है यानी जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो उस वीडियो को, जो लास्ट वाली वीडियो, उसको जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ट्रिक पता चल जाए कि आप एंगल्स के जो रेशियोज है कैसे याद करना है, कुछ एंगल की वैल्यूज कैसे याद करना, और कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको अप्लाई करना है। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो वेल एंड गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। और हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्लास में एटलीस्ट 11 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। कितने? 11 क्वेश्चंस टोटल। कुछ 15 या 16 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में है, तो बस ये चैप्टर उतनी एक्सरसाइज का है तो 11 करा ही दूंगा, बाकी का आप खुद कर लेना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और कॉन्सेप्ट तो 11 क्वेश्चंस आप करोगे वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, और ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1। तो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व क्वेश्चंस रिगार्डिंग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्रीज। एक सर्कस है जिसमें एक रस्सी तनी हुई है। अब यहां पे ध्यान से देखें, सर्कस हो रहा, वहां पे एक रस्सी तनी हुई है एक पोल से। ये वर्टिकल पोल क्वेश्चन में इसको बोला गया, यानी ए बी, और यहां से एक रस्सी टाइट की गई है और ग्राउंड लेवल से ये रस्सी 30 डिग्री का एंगल बनाती है। हमको फाइंड करना है इस पोल की हाइट। अब यहां पे जो समस्या बच्चों को आती है वो ये आती है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, एक साइड ऐसी आपको लेनी है जो क्वेश्चन में दी गई है, और दूसरी साइड ऐसे लेनी है जिसको क्वेश्चन में आपको आंसर उसका फाइंड करना है। डन। तो यहां पे ये तो हाइपोटेन्यूज हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, करेक्ट। तो आप रेशियो दो तरह से पॉसिबल है, आप रेशियो ले सकते हो। एक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते हो, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दो ही पॉसिबिलिटीज है कि गिवन जो आपको है और जो आपको फाइंड करना, उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है कि आप ये रेशियो फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। इन दोनों रेशियो की हेल्प से आपको आंसर सेम आता है, ठीक है। अब ये रेशियोज कैसे याद करते हैं, इसकी ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में आपको समझाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार देख लें ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल्स, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज कैसे याद करनी है ये आपको अच्छे से पता हो जाए। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने बोला था, पहली बार प्यार हम हुए बेकार, सबको टेंशन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। अब यहां पे देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दो ही पॉसिबिलिटी है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लेंगे तो साइन की वैल्यू लेंगे, और अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे तो हम कॉसेक की वैल्यू, उसका अपोजिट लेंगे, राइट। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर तो हमको फाइंड ही करनी है, यानी ए बी हमको फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां पे ऑलरेडी दी गई है 20 मीटर। साइन थीटा की वैल्यू यहां पे 30 डिग्री है, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन 30। ये ए बी है, डिवाइडेड बाई 20 है, तो ए बी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये sin 30 है और इसमें मैं 20 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कैसे याद करना ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया। उसके बाद यहां पे 20 है, मैंने इसको कैंसिल करा और आंसर आ गया 10। तो जो पोल की हाइट है वो आ गई 10 मीटर और यही हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया? अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ले लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखो कैसे, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना लेके आप उसका ऑपोजिट ले लोगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। करेक्ट? एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही मेथड से करना है, दो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है इससे रिलेटेड कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं वो दूर हो जाए। कॉसेक थीटा किया इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज यहां पे कितना है? 20 है, तो 20 आप ऊपर रखोगे। परपेंडिकुलर मतलब ए बी जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कॉसेक थीटा की वैल्यू यहां पे है 30, तो आप 30 रख दोगे, 20 अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहां इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक उल्टा होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो हमने 2 रखा, 20 रखा और डिवाइडेड बाई ए बी। अब ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां पे लेके गया, ये 20 है, मल्टीप्लाई होगा इधर आ जाएगा, तो ये 2, इसको कैंसिल करेंगे 10 मीटर। तो दोनों ही रेशियो चाहे कॉसेक का लेंगे चाहे साइन का लेंगे वैल्यू सेम आएगी। समझ में आई बात? यहां पे इस क्वेश्चन में मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो कंफ्यूजन होता है कि हम क्या लें, तो एक जो नोन हो, जो आपको पता हो वैल्यू, उसका रेशियो, और दूसरा जो निकालना है उसका रेशियो आपको लेना है। फिर देखना है यहां पे वो दोनों साइड्स का रेशियो कहां पे मैच कर रहा है, उसके हिसाब से आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपको पेड़ की हाइट को फाइंड करना है। अब यहां ध्यान से देखें, ये पेड़ है, ए से सी तक का एक पेड़ है जो आंधी आने की वजह से यहां से टूट गया, और ये टूटे हुए पार्ट का जो ये वाला टॉप है, ये टॉप आके यहां पे ग्राउंड पे टच करता है, और ये जो ग्राउंड है उससे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, हमको दिया गया है जहां से पेड़ गिरता है और जहां इसका टॉप टच करता है उसके बीच की दूरी हमको फाइंड करना है, इसकी हाइट। तो अगर हम इसकी हाइट BC की हाइट फाइंड कर लें और BD की हाइट फाइंड कर लें तो दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? हमको ओरिजिनल जो पेड़ है उसकी हाइट पता चल जाएगी। यानी हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में BC प्लस BD। अगर ये हम फाइंड कर लें तो ये टोटल हाइट हो जाएगी, क्योंकि पेड़ तो ये है ना, और यहां से टूट के ये गिरा, तो ये पेड़, ये हाइट और ये पेड़ की लंबाई दोनों जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की हाइट आ जाएगी। ये हमारा टास्क है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप यूज करें, ये है क्वेश्चन नंबर 2। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें तो पहले देखें क्या हमारे पास है और क्या हमको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले BC फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है, ये हमारे पास नहीं है, तो जो हमारे पास नहीं है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बेस। तो हमारे पास tan थीटा का एक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया। परपेंडिकुलर यहां पे BC है और हमारे पास बेस है CD, तो हमने यहां पे CD करा।
इसकी जगह मैं 8 रखूंगा, ये रखा 8 CD की जगह, BC की वैसे ही रखूंगा क्योंकि BC की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। tan थीटा की वैल्यू मैं कितना रखूंगा, tan 30, और ये BC है डिवाइडेड बाई 8, इतना हमने कर लिया, डन। अब BC की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, tan 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे हमने 8 कर दिया, ठीक है। 30 और 8 को इसे डायरेक्ट गुणा नहीं करने लगे, ये एंगल है, आप गुणा नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो 30 का 8 से गुणा करते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 8, तो ये हो गया 8 √3, यानी ये वाली हाइट आ गई 8 √3, ठीक बात। अब हमारा दूसरा टास्क है BD को फाइंड करना है। अगर ये फाइंड कर ले तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हाइट आ जाएगी, और हमको पता है AB बराबर है BD के, क्योंकि यही तो है पार्ट जो टूट के यहां पे जुड़ा, तो ये और ये तो इक्वल है। अब दूसरा टास्क हमको हमारा ये है कि हम इसको फाइंड करें। अब ये ध्यान दो, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो इसका और इसका रेशियो ले लें या इसका और इसका रेशियो ले लें, दोनों रेशियो से आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आएगा। हम ये वाला लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें रूट नहीं है, थोड़ा आसान है ना, रूट से वैसे ही आपको घबराहट आती है, तो ये वाला और ये वाला लो। अब ध्यान दो कि ऐसा कोई रेशियो आपके पास है जो हाइपोटेन्यूज और बेस में हो, तो हमारे पास ऐसा रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये देखिए कॉस वाला है, तो हम कॉस वाला लगा देंगे, तो हम लगाएंगे cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास है 8, हमने यहां पे 8 रखा, हाइपोटेन्यूज तो हमको फाइंड करना है, इसकी जगह BD हम लगा देंगे। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, BD इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई cos 30 कर सकता हूं, ठीक है। तो ये 8 मैंने किया, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos √3/2 होती है, राइट। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल्स है, उनकी वैल्यूज है, उसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई, उसको लास्ट वीडियो देखें, ताकि ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं ये आपको फटाक से पता चल जाए कि कैसे और किस तरह से आई, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू √, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया और √3 हो गया, यानी 16 √3 हो गया। तो हमको BD की वैल्यू भी पता चल गई और BC की भी वैल्यू पता चल गई। तो हाइट अब पता करेंगे कैसे, हाइट ऑफ द ट्री, जोड़ दें BC प्लस BD, है ना। तो BC की वैल्यू हमने निकाली ये 8 √3 में यहां पे रखूंगा, और BD की वैल्यू हमने लिखी 16 √3। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों सेम है, तो 18 प्लस 16 और ये √3 में कर दूंगा, इसको जोड़ूंगा तो ये 24 √3 आएगा। अब इसको रैशनलाइज करूंगा अगर, तो √3 का यहां पे गुणा करूंगा और √3 का यहां पे गुणा करूंगा, कोई फर्क तो आएगा नहीं, राइट। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 24 √3 और डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल करोगे तो 8 √3, यानी जो पेड़ है उसकी हाइट हुई 8 √3, और यही हो गया आपका आंसर। तो कुछ मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है, आपको खाली ये पता होना चाहिए कि कैसे चीजों को इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है जो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है बच्चों के लिए एक पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, ऐसे बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं। शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, और वो ये चाहती है कि जो हाइट हो छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम बच्चों के लिए 1.5 मीटर की हो, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 degrees टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से 30 डिग्री की स्लाइड होनी चाहिए। Where for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter.
3 मीटर की हाइट होनी चाहिए और जो एंगल है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको एक ही में शामिल कर दिया गया और हमको उसके वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर रहती है, वो चाहती है कि 2 स्लाइड्स बनाए। अब यहां पे एक की हाइट 1.5 उसको रखना है और ये स्लाइड और ये एंगल जो है इंक्लाइंड एंगल जिसको बोला जा रहा है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए और दूसरे में 3 मीटर की हाइट और ग्राउंड से ये जो स्लाइड है इसको 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अब हमको फाइंड करना है ये स्लाइड, ये वाली ए बी और ईडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले केस में ए बी फाइंड करना है, ये हमारा टास्क है, और दूसरे केस में ईडी फाइंड करना है, ये हमारा टास्क है। ठीक है, ये वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। वही पुरानी ट्रिक, पुरानी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, ऐसा कौन सा रेशियो है जो हाइपरटेन्यूज, ये हाइपरटेन्यूज हुआ, हाइपरटेन्यूज और इसकी जो परपेंडिकुलर है उसके बीच है। तो ऐसा रेशियो हमारे पास साइन का है। ठीक है, तो साइन का रेशियो लगा दे, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पे है AC और हाइपरटेन्यूज है हमारा AB। अब AC की वैल्यू ऑलरेडी दी है 1.5 मीटर। ठीक है, और AB की वैल्यू हमको यहां पे निकालनी है, तो AB की वैल्यू हम ऐसे ही इसको रखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 30 डिग्रीज। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं AB, ये AB है, इधर कर दिया हमने 1.5 अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा मैं ये तो सॉल्व कर लिया ना, अभी ये बचा हमारा, तो AB मैं ऊपर ले गया, साइन थीटा को नीचे लेके आया। ये हुआ 1.5 और साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 3 मीटर। ये AB की वैल्यू 3 मीटर है। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से इसको करना है। ये 5 साल के बच्चों, 5 साल की जो उम्र है बच्चों की, उनसे नीचे वालों के लिए उसने ये कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया। अब यहां पे ED की वैल्यू निकालनी है, तो ED की वैल्यू सेम साइन थीटा। अब यहां पे मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं साइन 60 की वैल्यू यहां पे रख दूंगा। साइन 60 का वैल्यू मतलब साइन 60 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, 3 मीटर है। हाइपरटेन्यूज क्या है, ये ED है और ED की वैल्यू हमको निकालनी है। अब ED की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 साइन 60 की वैल्यू यहां पे मैंने साइन 60 किया, राइट। साइन 60 की वैल्यू मैं रखूंगा तो √3/2 होता है। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 हो जाएगा, 6 √3 हो जाएगा। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो √3 राइट, ऐसे होगा। क्यों, इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, √3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6√3। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2√3, यानी 2√3। ये जो वैल्यू है 2√3 आ रही। तो ये आंसर सेकेंड वाले का हुआ, यानी ED की है, और ये आंसर हुआ इसका, जिसमें बच्चे 5 साल के नीचे के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर प्लान करिए। तो दोनों आंसर आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना था, क्वेश्चन में ये देखना था आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करो। आपको ये ध्यान होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हुए आप वो रेशियो लो ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें एक दिया हो और एक नहीं दिया हो। एक दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो आप क्विकली फाइंड कर लोगे। चलो अभी अपने बुक का ये क्वेश्चन देखो, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में टावर की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। अब यहां पे
ध्यान से देखो ये है टावर। टावर से 30 डिग्री का एंगल ये ग्राउंड से बनता है, और ये इस टावर के यहां बेस से ये दूरी दी गई है 30 मीटर, जहां से आप एंगल 30 डिग्री का बना के इस टावर को देखते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एसी की वैल्यू। ठीक है, एसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये टावर की हाइट हो जाएगी। अब हमको ये देखना है कि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जो बेस और ये जो परपेंडिकुलर है इसके बीच में रिलेशनशिप बना सकता है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसा रेशियो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा का होता है। तो मैं यहां पे लगाऊंगा tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे परपेंडिकुलर है एसी, एसी की ही हमको हाइट फाइंड करनी है, राइट। एसी हमको पता चल गया तो टावर की हाइट पता चल जाएगी। उसके बाद बीसी की वैल्यू हमको दी गई है 30। tan थीटा है, tan थीटा tan 30 है, तो हमने 30 के tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय √3 AC डिवाइडेड बाय 30। इतना हम कर सकते हैं। अब देखो AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप 30 √3, क्यों? अब मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय √3 AC को मैंने इधर कर दिया, तो बात तो वही हुई। अब इसको रैशनलाइज करूंगा मैं तो √3 का यहां से और √3 का यहां से, तो ये आएगा 30 √3 और √3 का आप मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 10 √3, ये मीटर में दिया गया है तो इसलिए 10 √3 इसका आंसर हो गया। आसान था। चलो अभी ये आप चॉइस स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। जो पतंग है उसको एक धागे से बांधा गया है जो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमको पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी जो धागा है वो लूज नहीं, बिल्कुल टाइट बंधा हुआ है। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये है एसी, ये है स्ट्रिंग धागा जो बंधा हुआ है, पतंग उड़ रही है और उस धागा बंधा हुआ है ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल ये धागा बना रहा है, स्ट्रिंग बना रहा है। और ये जो पतंग उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। हमको फाइंड करना है ये एसी, यानी हमको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, और ये हमको दिया गया है परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस, राइट। ओके, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मौजूद है जिसके माध्यम से हम इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिख सके? हाँ, मौजूद है। कौन सा? साइन का। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमको AC की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड करनी है। क्या? AC की वैल्यू, यही स्ट्रिंग की लंबाई होगी और यही क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि आप स्ट्रिंग की लंबाई को फाइंड करो। तो स्ट्रिंग की लंबाई मतलब हाइपोटेन्यूज यानी ये। तो अभी वैल्यूज रखो। sin 60 की वैल्यू आप रखोगे यहां पे sin 60 करोगे, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये 60 डिग्रीज दिया गया ऑलरेडी। हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मतलब AC अगर हम पता कर लेंगे तो स्ट्रिंग की लंबाई पता हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम sin 60 की वैल्यू जानते हैं कि √3/2 होती है। अब यहां पे 60 है, ये AC है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या किया, AC यहां पे लिखा। उसके बाद 60 है, ये √3 है और यहां पे 2, तो ये हो गया 120 और ये √3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, इसको यहां पे किया, इसको यहां किया और इसको नीचे लेके आया, तो ये हो गया 120, ये √3 हो गया। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 यहां पे करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 120 √3 और ये हो जाएगा √3 का आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 3 आता है, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे तो 40 √3।
यानी जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो 40√3 मीटर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया और स्ट्रिंग की लंबाई को हमने यहां पे निकाल दिया। ठीक है, चलो अभी अपने बुक का ये क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है जिसके सामने 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का खड़ा रहता है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degrees। यानी जब वो चलता है as he walks towards the building, right? तो जब वो चलता है तो पहले उसकी आंख से जो एंगल बनता है टॉप ऑफ द टावर, जिसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस जहां पे था वहां से चला। तो ये है क्वेश्चन। अब इसको समझो। ए ई क्या है? ये हाइट है, लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, वो खुद 1.5 मीटर का लंबा है। ये टोटल बिल्डिंग की हाइट है जो क्वेश्चन में दिया गया है 30 मीटर। ये उसकी आंख है, यानी ए जहां पॉइंट है उसकी आंख है, राइट? वो ऐसे चलना शुरू करता है तो बिल्डिंग की हाइट के बराबर तो वो है और यहां से उसकी आंख है। उसके बाद वहां से चलना शुरू करेगा इस साइड में। हमको फाइंड करना है ये एडी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना एडी की वैल्यू, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करें? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास रास्ता ये है कि अगर मुझे ए बी की वैल्यू पता चल जाए और बी डी की वैल्यू पता चल जाए तो ए बी से मैं डी बी माइनस कर दूंगा। ये वाली ए बी की वैल्यू पता चल जाए, इससे डी बी अगर निकाल दूंगा तो इतना बचेगा, यानी ये हो जाएगी ए डी की वैल्यू। अब हमारे पास ये चैलेंज है कि हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड करें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लगाएंगे तो हमको यहां पे क्या चीज दी गई? ये हाइट दी गई है, तो हाइट तो हमको यहां से देखनी होगी क्योंकि एंगल यहां से बन रहा है, और हमको हाइट पूरी बिल्डिंग की दी गई है तो हमको ये 30 से 1.5 अगर मीटर माइनस कर दें तो ये हाइट बचेगी और इसी हाइट का रेफरेंस लेके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे tan थीटा लगा के। तो अगर मैं 30 से माइनस करूं, 30 मीटर से 1.5 को माइनस करूंगा तो आएगा कितना? 28.5, करेक्ट? तो इसका मतलब BC की वैल्यू 28.5 है। अब यहां पे हमको ये हाइट पता चल गई, अब उसके रेफरेंस से मैं ये हाइट निकालूंगा, क्या लगाऊंगा? tan थीटा, क्योंकि ये हमारी जो हाइट है ये वाली, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस, है ना? ये तो बेस ही हुआ ना। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? tan थीटा है। तो tan थीटा मैं लगाऊंगा, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर tan थीटा लगाऊंगा, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल अप्रोच, जो क्वेश्चंस आपने अभी तक किए उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरह से आपको देखना होता है। तो मैं लगाऊंगा tan थीटा, चलो tan थीटा लगाते हैं। तो ये लगाया tan थीटा। tan थीटा मैं किस में लगा रहा हूं? ये वाले एंगल में, ट्राइंगल ACB में। तो tan थीटा लगाऊंगा, ठीक है, ACB में, यानी tan 30 में ले रहा हूं। तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह यहां पे क्या है? CB रख दूंगा मैं, बेस की जगह मैं रख दूंगा AB। ठीक है, अब CB की जगह हमने अभी कैलकुलेट किया, CB की वैल्यू 28.5 है, तो मैं 28.5 रख दूंगा। AB की वैल्यू हमको पता नहीं, वही तो हमको फाइंड करनी है, तो मैं ऐसे रखूं। अब tan 30 की वैल्यू, यहां पे tan 30 है तो tan 30 में रख दूंगा, और 28.5 मैंने यहां पे किया और AB ऐसे कर सकता हूं, करेक्ट? इसमें कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए, राइट? तो tan 30, अब AB की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारूंगा, आएगा 28.5। tan 30 की वैल्यू क्या होगी?
1/√3 होती है, राइट। ये tan 30 मैं यहां पे लाऊंगा, यहां वैल्यू रखूंगा 1/√3। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो 28 पॉइंट, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और आपका ए बी की वैल्यू ये हो गई। हम अभी तक ए बी की वैल्यू फाइंड कर चुके, अब हमको डी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू। तो कौन से ट्राइंगल में देखेंगे? इन ट्राइंगल सी डी बी, यहां पे भी लगाएंगे tan। अब tan की वैल्यू क्या? tan 60 लगाएंगे, करेक्ट। तो हमने ये tan 60 कर दिया। जस्ट मोमेंट, मार्कर चेक कर लेता हूं। हाँ, तो tan 60 की वैल्यू हम यहां पे हमने लिखा tan 60। अब tan 60 की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद हमको ये परपेंडिकुलर लेना है और अपान बेस ये है, इतना बेस लेना पड़ेगा, यानी dB हमको लेना पड़ेगा। तो हमने dB ले लिया। परपेंडिकुलर की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? BC/dB, है ना, राइट ना। परपेंडिकुलर तो ये है ना, तो उसकी जगह परपेंडिकुलर की जगह BC रखा और dB ऑलरेडी है। अब हमको dB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं dB इधर करूंगा, BC लिखूंगा और डिवाइडेड बाय tan 60। ये मैंने किया tan 60। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू वही 28.5 हो गई, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, राइट। तो √3 आप लिख दो इसको, करेक्ट। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है कि dB की वैल्यू AB की वैल्यू मिल गई, तो AD की वैल्यू इसको माइनस करना है। तो अब AD की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमको फाइंड ही करना है। तो AB माइनस DB, AB की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 28.5 √3, और इसकी वैल्यू हमने निकाली 28.5 √3, राइट। ये हमने निकाल लिया। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? एक तो है आप कॉमन ले लो, कॉमन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक मेथड और ऐसे कर सकते हो। देखो, अगर मैं √3 का यहां से गुणा कर दूं, √3 यहां से गुणा कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √3 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इसको किया 28.3, और इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ये आएगा 28.5, और ये 3 सिर्फ 3 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 28.5 √3, और माइनस इसको करेंगे 28.5 √3, और इसको मैं सॉल्व करूंगा 3 से। अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो कितना आएगा? 28.5 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना है? 27, राइट। यहां पे 1 आया, रेशनल बढ़ाएंगे 9.5, तो मैं इस जगह पे 28.3 19 कितना आया था भाई? 28.5 से 3 से करोगे तो ये 15 किया, 9.5, राइट। तो आप 9.5 कर दोगे, और यहां पे √3। देखो √3 यहां, √3 यहां, तो √3 आप कॉमन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप माइनस करोगे 28 इसमें √3 कॉमन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 28.5, और इसमें √3 यहां से कैंसिल, तो आएगा 9.5, करेक्ट। ये तो मैथमेटिक्स है ना, अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपने कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 28.5 को अगर 9.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी 19 आ जाएगा √3, और ये 19, या इस बात को आप लिख सकते हो 19√3 मीटर। यानी पर्सन जो लड़का था ए से डी जब गया तो 19 √3 मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको यह बताया गया कि आप इसको कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेथड को इस्तेमाल करेंगे। देखो इसमें कुछ है नहीं, एक लड़का है
यहां खड़ा है, इसमें 1.5 वाली हाइट दी थी, आपको यहां कंफ्यूज करने के लिए कि 1.5 हाइट और इसमें ये जो बिल्डिंग की हाइट है उसमें तो शामिल है, अगर आप ये घटाएंगे नहीं तो यहां पहली मिस्टेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपको डिस्टेंस पूछी, ये पूछी ताकि आप इनकी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस निकालो, इससे माइनस करें और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा अच्छी से ध्यान देनी है और सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अभी अपने बुक का, ये क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high buildings are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. एक बिल्डिंग है, उस पे एक टावर लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर यहां पे टावर लगा, यानी BC है टावर और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये टावर अगर यहां से ग्राउंड से देखा जाता है तो इस पे जो एंगल बनता है, यानी टावर का ये बॉटम है और ये टॉप है टावर का, यहां पे 45 डिग्रीज बनता है और यहां से अगर टॉप पे देखा जाता है टावर के तो 60 डिग्रीज बनता है। हमको फाइंड करना है BC। अब BC फाइंड करने के लिए हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी AD की, राइट। एटलीस्ट हमको एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम दूसरी वैल्यू का रेफरेंस लेके हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये चैलेंज हो सकता है। तो AD वैल्यू निकालने के लिए यहां पे 20 दिया गया, यही वैल्यू सिर्फ नहीं पता है, तो हम इसमें tan थीटा लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACD, तो हमने लिखा ACD। अब मैं यहां पे लिखूंगा tan 45, यानी ये ट्राइंगल, इसमें ये 45 है, राइट, तो 45। उसके बाद tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पे क्या है CD, तो मैंने CD लिखा। बेस क्या है AD, राइट, हम बेस ही फाइंड करना चाहते हैं यहां पे, तो ये AD हुआ। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, राइट, 1 होती है, तो CD की वैल्यू यहां पे दी है ऑलरेडी 20, तो AD की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, AD इज इक्वल टू 20 मीटर, तो हमको AD की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया, tan थीटा लगाया, tan थीटा से AD की वैल्यू निकाल ली। अब इसका रेफरेंस लेके हम इस पूरी हाइट को निकालेंगे और इस हाइट की वैल्यू वहां से हमको पता चल जाएगी। देखो कैसे, इन ट्राइंगल ADB, अब यहां पे हम tan की वैल्यू, tan 60 लेंगे तो कौन सा आ जाएगा ट्राइंगल, ये वाला ADB, ये वाला पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला, ठीक है। लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने कर दिया। परपेंडिकुलर में अब ये हाइट हमको पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल तो यहां से बन रहा है इस बेस से, तो हम क्या परपेंडिकुलर में लिखेंगे BC और प्लस CD ना, ये वैल्यू, और डिवाइडेड बाय बेस क्या है, बेस हमने अभी 20 निकाला, राइट। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। BC की वैल्यू यहां पे आप देखें, BC की वैल्यू तो हमको फाइंड ही करनी है, राइट, वही टावर की हाइट है। CD की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, CD ये है ना, तो CD ये तो हाइट है किसकी, बिल्डिंग की, तो CD की वैल्यू हम रख देंगे 20, कोई इश्यूज ही नहीं है, और यहां पे 20 है। अब हमारा टास्क है BC की वैल्यू को फाइंड करना। देखो अब BC हम यहां पे करेंगे, तो ऐसे कह सकते हैं √3, और ये 20 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, और ये जो 20 है यहां पे प्लस में है। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। BC + 20, यहां ये तो समझ में आया, BC + 20 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, BC + 20। अब मैं क्या करूंगा, BC बराबर निकालूंगा, तो √3 × 20 है,
और माइनस ये 20 हो जाएगा। इतना कर सकता हूं। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 20 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और यहां पे 20 से 20 कैंसिल होगा 1, तो ये हो गया मीटर। यानी BC यानी टार की जो ऊंचाई है वो है 20 √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल है, चीजों को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो अभी अपने बुक का ये क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू, एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, यानी मूर्ति जिसपे लगाई जाती है वो चबूतरा आप बोलते हो, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्रीज, यानी जो स्टैच्यू है उसके टॉप पे अगर देखते हैं 60 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बनता है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्रीज, यानी उसी जगह से अगर पेडेस्टल के टॉप पे देखा जाता है तो 45 डिग्रीज का एंगल बनता है। तो हमको फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये जो पेडेस्टल है उसकी हाइट को फाइंड करना है कि वो कितना ऊंचा चबूतरा बना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहां पे ध्यान दें। ये अपना है पेडेस्टल, ये वाला, ये जो मान लो ABC, ये है मैंने D, तो ये वाला जो है ये है आपका पेडेस्टल। ठीक है, जिसपे मूर्ति लगी, ये मूर्ति है, उसकी हाइट दी है 1.6 मीटर। ठीक है, और ये एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। जब मूर्ति के टॉप पे देखते हैं तो ये जो बेस है इससे 60 ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनता है, और जब ये पेडेस्टल के टॉप पे देखते हैं, पेडेस्टल ये है तो उसकी ऊंचाई पे देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। हमको फाइंड करना है DC, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा अपोजिट है, राइट। उसी तरह का क्वेश्चन, पहले यहां फाइंड करना था, अभी यहां पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हम ये करते हैं कि ये BC की हाइट फाइंड करेंगे, तभी यहां का और यहां का रेशियो हम निकाल लेंगे। यहां पे BC की हाइट नहीं दी और यहां पे ये भी पूरा नहीं दिया गया है, तो हम कैसा करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखो tan थीटा मैं लगाऊं, अगर इन ट्राइंगल ABC, यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ABC ना, इसमें मैं अगर tan थीटा लगाऊं तो tan 60 करूंगा। tan 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर ये है, ये वाला AC है ना, तो AC है, और बेस क्या है अपना BC है, करेक्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसी के ऊपर हमने इसको लिख दिया। अब AC को और मैं क्या लिख सकता हूं, AC को लिख सकता हूं AD + DC, लिख सकता हूं कि नहीं, AD + DC डिवाइडेड बाय BC, ये कर सकता हूं tan 60, ये AD + DC डिवाइडेड बाय BC, ये कर सकता हूं क्योंकि मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, इसको AD + DC में कर दिया और BC ऐसे कर दिया। ठीक, अब ये मैंने मान लिया, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट। अभी कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर रहा। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल कौन सा, BDC, इसमें tan की वैल्यू आप रखोगे tan 45, राइट। tan 45 रखोगे तो ये, अब ये तो यहां तक ही, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां पे जाके टच हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू आपको लिखनी होगी परपेंडिकुलर में। तो परपेंडिकुलर आपका DC हुआ और बेस आपका BC ही है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये मानो मैं एंगल इक्वेशन 2 मानता हूं। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, यहां पे लिख लो tan 60। ये tan 60 की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3।
तो मैं √3 लिख दूंगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं यहां पे लिख दूंगा। अब ये वैल्यू मैं AD की वैल्यू यहां पे कितनी है 1.6 यहां पे, तो मैंने 1.6 लिख दिया। DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू ये कुछ भी नहीं है, यही तो फाइंड करना अपने को। DC की वैल्यू BC से BC कैंसिल हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो BC से BC कैंसिल हो गया जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो अपने पास फाइनली क्या है BC। चलो यहां पे BC से ये BC हमने कैंसिल कर दिया, तो कुछ भी नहीं बचा। अब बचा DC, तो DC हमने यहां पे उतार लिया। ये कैसे हो रहा है देखो, ये tan 60 है ना, हमने डिवाइड किया tan 45 से। जब करोगे आप तो आएगा AD प्लस DC, BC ऐसे ही आएगा ना। अब इसको डिवाइड करोगे कौन से, इससे DC, तो ये क्या होगा जब डिवाइड करोगे तो BC ऊपर जाएगा और DC नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा। यही अप्रोच मैंने यहां पे इस्तेमाल की है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह की इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करें। फर्दर सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय 1.6 DC, या ऐसे लिख सकते हैं DC/DC, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने अलग अलग कर दिया। लाइक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे। इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 1.6 DC, और ये हो गया 1 और ये हो गया √3। अब इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 DC ऐसे भी लिख सकता हूं और √3 - 1 कर सकता हूं, क्योंकि ये 1 इधर मैं लेके गया तो √3 - 1 हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1.6 √3 - 1 = DC। हर तरह की सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है, आपको आना चाहिए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन कैसे भी आए, कुछ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आए, अगर आपको रूल पता है तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो DC को मैंने ऊपर किया, इसको नीचे किया, ये वाली सिचुएशन आ गई। अब इसको कैसे रैशनलाइज करें, देखो √3 - 1 है, अगर मैं √3 + 1 से यहां पे गुणा कर दूं, √3 + 1 से यहां गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है रैशनलाइज होगा। कैसे देखो, 1.6 √3 + 1, ठीक है, ये तो ऊपर वाला हो गया। अब यहां वाले को जब तुम करोगे तो 3² - 1², A² - B² का फार्मूला होता है A + B, A + B, A - B, राइट। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और ये हो जाएगा 3 3 ये √3 के ऊपर स्क्वायर है, राइट। तो ये सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 - 1 = क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे हो जाएगा। तो 1.6 √3 + 1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.8, तो 0.8 √3 + 1 मीटर। ये हुआ, आप वैल्यू फाइंड कर पाए किसकी, DC की, और DC की वैल्यू फाइंड करनी है तो आंसर हुआ 0.8 √3 + 1 ब्रैकेट में, और ये मीटर। ये है इसकी हाइट, ये जो पेडिस्टल है उसकी हाइट है, ठीक है। तो ये हुआ आंसर। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। आपने क्या किया, सबसे पहले tan 60 की वैल्यू रखी, और उसके बाद tan 45 का जो रेशियो है उसको रखा, डिवाइड कर दिया, पहले वाले को दूसरे से डिवाइड किया, और उसके बाद सारी मैथमेटिक्स की चीजें आपने इसको सॉल्व किया, और फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। चलो अभी अपने बुक का ये क्वेश्चन देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. टावर के फुट से, बेस से एंगल जो
बिल्डिंग के टॉप पे बनता है वो 30 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, लेकिन टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बिल्डिंग से वो 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमको फाइंड करना है। तो आओ यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। जब टावर के यहां से हम देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल यहां से बनता है, ठीक है। और जब हम ये बिल्डिंग है यहां से देखते हैं तो टावर पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। हमको CD की वैल्यू फाइंड करनी है। अब CD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट ये जो ट्राइंगल है इसमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी ये वाली CD वाली, CB वाली वैल्यू पता होगी, हम तभी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे ये ट्राइंगल की हेल्प से, क्योंकि इसमें तो एक वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। तो हम इसमें tan थीटा अगर लगा दें तो CB की वैल्यू आ जाएगी, और CB की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACB, ये वाला ट्राइंगल ACB, ठीक है। इसमें हम tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाली हाइट AB वाली, AB मतलब परपेंडिकुलर और बेस मतलब CB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हमने एक्सक्यूज मी कर लिया। इतना करने के बाद हमको यहां पे AB की वैल्यू ऑलरेडी दी ही गए, कितनी है, 50 दी है। तो CB की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो CB की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, 50 है, और tan 60 की वैल्यू, tan 60 यहां पे हम करेंगे, tan 60 इधर करेंगे, 50 है, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। तो इस तरह से हमको CB की वैल्यू पता चल गई 50 डिवाइडेड बाई √3। अब इस CB की वैल्यू का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे, कौन से, इन ट्राइंगल CDB, ये ट्राइंगल है CDB, ये ट्राइंगल है, राइट। तो अब इसमें हम लगाएंगे tan 30 हमको पता है, अगर हम DC करेंगे यानी ये बिल्डिंग की हाइट यही निकालनी भी है, डिवाइडेड बाय CB की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे हमने फाइंड कर ली हुई है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो DC की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, और उसके बाद tan 30 है, राइट, tan 30 इंटू CB, राइट, ये हमने इसको कर दिया। अब tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√3 होती है। CB की वैल्यू कहां से लाए, CB की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे हमने ये फाइंड की हुई है, राइट। तो CB की वैल्यू वहां से, ये वाली वैल्यू यहां पे हम रख देंगे, ये 50 होगा, ये √3 होगा, करेक्ट। और उसके बाद 50 डिवाइडेड बाय ये 3 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे तो कैसे लाते हैं, आप ऐसे करोगे, 2 हुआ है ना, 3 × 18, ये 2 हो गया, राइट। तो इस तरह से आप लिखोगे, यहां पे 3, यहां पे लिखोगे 16, और इसमें 2 ऐड कर दोगे, 16 2 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ये है आपकी बिल्डिंग की हाइट, सिंपल है। हमने क्या किया, ये वाला जो हाइट है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से हमने फाइंड कर लिया ये, और ये ट्राइंगल हमको पता हो गया, हमको एटलीस्ट एक साइड पता होनी चाहिए, एक साइड हमको पता हो गई। तो हमने यहां पे tan थीटा इस पे लगाया, इस ट्राइंगल पे, और हमने फाइंड कर लिया DC की वैल्यू, और DC की वैल्यू ही बिल्डिंग की ऊंचाई है, और हमको इसकी ऊंचाई पता चल गई, और ये आंसर आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आंसर कैसे फाइंड किया। तो चलो अभी अपने बुक का ये क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। 2 पोल्स हैं, रोड के दोनों साइड लगे हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, और इन दोनों की बीच की दूरी 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distances of the pole from the
पोल्स, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे ध्यान से देखो, देखो ये दो पोल्स हैं ए बी और डी, इनके बीच की दूरी 80 मीटर दी गई है। इस पॉइंट से देखा जाता है तो इस पोल पे 60 डिग्री का एंगल बनता है और यहां से देखा जाता है तो इस पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये क्वेश्चन है। अब हमको ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी डी ई के बराबर है, यानी दोनों पोल्स की हाइट बराबर है। हमको फाइंड करना है ए बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या होगा, यानी पोल की हाइट, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी, और टोटल डिस्टेंस हमको दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इसका और इस डिस्टेंस का रेशियो निकालें। तो रेशियो तो यहां पे पूरा दिया गया है, तो हम क्या करें, लेट हम ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ये वाली x है, करेक्ट। तो अगर ये x है तो ये बची वाली कितनी होगी, 80 माइनस एक्स होगी। ठीक है, ये हो गई 80 माइनस एक्स, हमने मान लिया। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल को देखते हैं। कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ई सी डी। ठीक है, अब इसमें हम tan की वैल्यू लगाते हैं। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, ये DE, ये वाली हाइट ना, DE मतलब क्या, DE मतलब AB ना, तो हम AB भी लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। AB अपान ये 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमने यहां पे कर लिया। ये tan की वैल्यू जो है ये है परपेंडिकुलर और ये डिवाइडेड बाय बेस 80 माइनस एक्स, ये वाली इतनी हाइट 80 माइनस एक्स है, और ये तो हमने ये tan की वैल्यू यहां पे रख दी। अब इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 कर दिया आपने। ओके, अब इसको देखो, इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 60 की वैल्यू रखो, tan 60 की वैल्यू रखोगे। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, ए बी तो है ही है यहां पे, ए बी डिवाइडेड बाय ये वाला बेस, बेस कितना माना है हमने यहां पे, x माना है, तो ये हो गया। अब डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। अब ये तो कर ही सकते हो आप, डिवाइड जब करोगे तो क्या होगा, इसको देखो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है ओके 1 अपान अंडर रूट 3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3। इतना कर लिया हमने। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे, देखो कैसे, ए बी 80 माइनस एक्स डिवाइड करोगे आप ए बी माइनस एक्स, इस तरह की सिचुएशन आएगी। डिवाइड करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा और एक्स ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आएगा, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे ए बी कैंसिल हो गया, तो ये और ये वैल्यू आपके कैंसिल हो गई। तो वैल्यू क्या फाइनली आई, चलो यहां पे लिख के दे दो, ए बी है माइनस 80 माइनस एक्स, राइट। अब इसको जब डिवाइड करोगे आप, ये तो डिवाइड कर रहे हो ना, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, तो आप क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई में करोगे तो ये क्या होगा, x ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, तो x ऊपर गया और ए बी नीचे आ गया, इस तरह की सिचुएशन हो गई, करेक्ट। तो अब इसको आप कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया, इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहां अंडर रूट 3, आप इसको 1 अपन अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का गुणा करोगे क्या होगा, 1/3। ठीक है, ओके। अब यहां पे आप पहुंचे x 80 माइनस एक्स, करेक्ट। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करो तो देखो, ये आपने किया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये कर सकते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया इसको। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहां पे। तो 3x है, 3x और इधर जाएगा तो x हो जाएगा, यानी 80,
ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, तो ये कितना हुआ 4x, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू कितना हुआ 80 माइनस 4, कितना हुआ 20 मीटर। यानी ये जो हाइट आई, ये x की वैल्यू यानी BC की वैल्यू हमने 20 मीटर यहां पे हाइट फाइंड कर ली। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो गई 20 मीटर। तो बाकी ये कौन सी कितनी होगी, 80 तो ये है, 80 माइनस x करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी ना। 80 माइनस x करोगे ये 20 हो गई, तो बाकी ये क्या होगी, ये 60 होगी, क्योंकि टोटल क्या है 80 माइनस 20 आपको करना पड़ेगा, तो ये हो गई 60। यानी ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, करेक्ट। अब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि इसकी हाइट निकालना। अब आसान हो गया क्योंकि 20 तो हमको पता ही है। तो अब इसमें देखो, यहां कर दूं, देखो इन ट्रायंगल ABC, राइट, ABC ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें कैसे करोगे आप, इस पे लगा दो tan की वैल्यू, tan 60 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। AB की वैल्यू तो आपको निकालनी है, tan 60 की वैल्यू आप जानते हो कि √3 होती है। BC की वैल्यू अभी निकाली आपने 20, यहां पे 20 रख दिया, तो AB की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। तो इस तरह से 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, इस तरह से ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। एग्जाम में आप थोड़ा सा प्रॉपरली लिखेंगे, साफ लिखेंगे, जिससे आपको अच्छे नंबर पूरी तरह से मिल गए। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक बात। आपने ये निकाल दिया हाइट, और साथ ही साथ ये डिस्टेंस यहां से इस डिस्टेंस को और यहां से इस डिस्टेंस को भी निकाल दिया, ठीक है। चलो अभी अब अपने बुक का ये क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degrees. From another point 20 meters away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degrees. Find the height of the tower and the width of the canal. ये क्वेश्चन है, इसमें दो चीजें हमको फाइंड करनी है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में दिया भी गया है फिगर, और यहां मैंने बनाया भी है। ये CB एक कैनाल है, ठीक है। इस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी हमें, यानी CB की वैल्यू एक ये है, दूसरा हमें इस टावर की हाइट को फाइंड करना है। हमको दिया क्या गया है, DC की वैल्यू, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी गई है 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां जो टावर है इसकी ऊंचाई से है, ठीक है। तो शुरू करें, तो वही अपना पुराना फंडा इस्तेमाल करना है। पहले हम tan की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल ADB, राइट, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ADB, ये वाला, तो यहां पे आप रखोगे tan 30। tan 30 का मतलब AB ये वाली हाइट और ये बेस, तो AB डिवाइडेड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय DB, राइट। तो आप ये करोगे DB। तो ये AB की तो हाइट हमको फाइंड ही करनी है। DB की वैल्यू क्या है, यहां पे 20 है, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम ये कर सकते हैं, इस वैल्यू का हम ऐसे लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू DC और प्लस CB, करेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन, इस चीज को मैंने DC और CB में लिख दिया, किसको, DB को, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही चल रहा है, कोई इश्यूज, नो इश्यूज। मैं सारे क्वेश्चंस ये सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बाकी के क्वेश्चन खुद से करो। अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलो इस लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये नहीं है,
इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन खुद से करना। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन आगे भी हैं, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, तो अगर चलो मान लो मैं CB की वैल्यू इसको x मान लेता हूं, राइट, ये तो यहां पे वैल्यू पुट कर दें। AB की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, DC की वैल्यू 20 है और CB की वैल्यू मैंने अभी x मानी, राइट। तो tan 30 इज इक्वल टू ये होगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं कि 1/√3 होती है। तो AB डिवाइडेड बाई 20 प्लस x, राइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। CB रखते तब भी आता है, x मान लिया हमने तब भी आएगा, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। ओके, अब हम इन कौन सा ट्राइंगल, ये छोटा वाला AC ट्राइंगल ACB, राइट, ACB को देखो। ACB को देखोगे तो आप इसमें tan की वैल्यू लगाओगे, यानी tan 60 करोगे तो AB अपान CB होगा। AB की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, और CB की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे x, क्योंकि हमने इसको x माना है। tan 60 की वैल्यू हमको पता है कि ये √3 होती है, अब तक तो रट गई होगी tan 60 की वैल्यू, राइट, ये हो गया। उसके बाद AB है डिवाइडेड बाय x, ठीक बात है। इतनी बातें आपको समझ में आई और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देना, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे। तो इसको यहां पे कर लें, देखो, अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा बाकी क्वेश्चन बढ़ेगा तो उधर कर लेंगे जाके, राइट। चलो ये हुआ, अब इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये होगा 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये √3 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू हम रखेंगे AB डिवाइडेड बाय 20 प्लस x, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इस वाली वैल्यू से, AB डिवाइड बाय x। ध्यान से देखना, अगर पिछले क्वेश्चंस में आपको समझ में नहीं आया कैसे ये डिवाइड किया जा रहा है तो इस क्वेश्चन को में बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू √3, करेक्ट। अब ये AB होगा और यहां पे 20 प्लस x। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप इसको मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो, x कर सकते हो और AB यहां पे नीचे आ जाता है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल। अब आप देख रहे हो AB से AB कैंसिल कर सकते हो, यहां पे √3 का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर होता है 3। अब यहां पे आपके पास आया x 20 प्लस x, इस तरह की सिचुएशन आ गई। अब x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1/3, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो x डिवाइडेड बाई 20 प्लस, नहीं ऐसे नहीं करो, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगोगे, पहले इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऐसे गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x कर दो इज इक्वल टू 3x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 20 प्लस x को यहां और 3x को इधर, इतना तो कर ही सकते हो। तो यहां पे आया 20 और 3x है, ये प्लस है तो इधर जाएगा x हो जाएगा, तो इधर कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 20, यहां पे ऊपर कर देता हूं, देखो 2x इज इक्वल टू, अगर 20 है ये मल्टीप्लाई में है तो 20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आंसर आया 10, तो x इज इक्वल टू 10, यानी विथ आप कैनाल यहां पे आ गई, यानी CB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और ये आई कितनी 10 मीटर। ये वैल्यू हमको पता होगी, ये वैल्यू यहां पे ना, तो अब दूसरी वैल्यू तो फाइंड करना आसान है, कैसे करोगे, देखो यहां कर देता हूं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ACB, कौन सा ट्राइंगल है ये ACB ना। अब यहां पे tan 60, आप tan 60 यहां पे लिख लो, करेक्ट, और उसके बाद आप करोगे ये वैल्यू, x की वैल्यू हमको पता है, AB की वैल्यू हमको निकालनी, AB की ऐसे किया, और ये CB की जगह हम x रख सकते हैं जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10, तो यहां पे 10 रख दो, रख दिया। tan 60 की वैल्यू हम कितना कर देंगे, tan 60 की वैल्यू √3
ओके, तो ए बी की वैल्यू आप निकालोगे, ये 10 है तो ए बी की वैल्यू आ गई कितनी, 10√3 मीटर, यही आंसर हो गया। तो ए बी की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। समझ में आया? क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस थे। एक सिंपल चीजें आपने इस क्लास में सीखा होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे अप्लाई करना ये आना चाहिए। और उसको अप्लाई करने का बेस्ट मेथड है कि आप पहले ये देखो कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें क्या दिया, एक साइड अगर दी है और एक एंगल दिया है तो निकाल सकते हो आप आसानी से, ठीक है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन, कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी, राइट। आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी और कैसे बगैर किसी नदी के अंदर गए, बगैर किसी बिल्डिंग पे मेजरिंग टेप लगाए हम कैसे हाइट मेजर कर सकते, इसका आंसर आज आपको इस क्लास में मिल गया होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। हाँ, ये चीजें जो मैंने लिखी आप ऐसे एग्जाम में नहीं लिख दोगे, मतलब करोगे, कॉन्सेप्ट सबको चाहिए लेकिन प्रॉपरली लिखोगे, ऐसे लाइन वाइन नहीं बना देंगे, नेक्स्ट पेज में चले जाना, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।